हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर द एनिमी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यह स्टोरी पर्ल एस बर्ग के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द एनिमी, यानी एनिमी के ऑथर कौन है। तो इस कहानी को लिखा गया है पर्ल एस बर्ग के द्वारा। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द एनिमी, यानी इस चैप्टर का मुख्य पात्र कौन है। तो डॉक्टर सदाओ होकी, जो एक जापानीज डॉक्टर हैं। व्हाट इज सदाओ होकीज प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी पेशा, यानी पेशे से सदाओ होकी क्या है। तो वो एक सर्जन है। उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका में की थी। वेयर डिड डॉक्टर सदाओ स्टडी मेडिसिन, उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई कहाँ की। तो अमेरिका में। हु इज़ डॉक्टर सदाओज वाइफ, डॉक्टर सदाओ की पत्नी का नाम क्या है। तो हाना। वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हिज वाइफ, तो डॉक्टर सदाओ की मुलाकात अपनी पत्नी से कहाँ हुई थी। तो अमेरिका में ही हुई थी। व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ द इंजर्ड मैन फाउंड बाय डॉक्टर सदाओ, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर सदाओ द्वारा एक घायल व्यक्ति पाया गया है, तो उसकी राष्ट्रीयता क्या है। तो वो अमेरिकन है। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द एनिमी, यानी यह कहानी कहाँ पे सेट की गई है। तो जापान में, और यह वक्त है द्वितीय विश्व युद्ध का। व्हाई इज़ द इंजर्ड मैन कंसीडर्ड एन एनिमी, वह जो घायल व्यक्ति है उसे दुश्मन क्यों कहा गया है। क्योंकि ही इज़ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी वो अमेरिकी युद्ध बंदी है। फिर है हाउ डज डॉक्टर सदाओ फाइंड द इंजर्ड मैन, डॉक्टर सदाओ उस इंजर्ड मैन को कहाँ प्राप्त करते हैं। तो वो देखते हैं वॉश्ड अप ऑन द शोर नियर हिज हाउस, यानी उनके घर के किनारे में यह व्यक्ति बहकर आ गया था। तो वहीं पर डॉक्टर सदाओ को ये मिला था। व्हाट इज़ डॉक्टर सदाओ इनिशियल रिएक्शन टू फाइंड द इंजर्ड मैन, इनिशियल मतलब शुरुआती, शुरू में डॉक्टर सदाओ की क्या प्रतिक्रिया रही जब उन्होंने उस घायल व्यक्ति को देखा। तो ही इज़ कन्फ्लिक्टेड बिटवीन हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री, देखने से ऐसे कुछ सिंबल उस समय थे जिससे पता चल गया था कि वह व्यक्ति जो है वो अमेरिकन है और विश्व युद्ध चल रहा है, तो साफ है कि वह जो है इनका दुश्मन है। तो कन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व में ये फंस गए हैं एक तरह से, क्योंकि वह घायल है। तो डॉक्टर के होने के नाते इन्हें उनकी जान भी बचानी चाहिए। और एक फैक्ट ये भी है कि अगर जान बचा देते हैं तो क्या वो अपनी कंट्री के प्रति वफादार रह पाएंगे। तो इस द्वंद्व में वो फंस गए थे। व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाओ मेक रिगार्डिंग द इंजर्ड मैन, लेकिन उन्हें निर्णय भी तुरंत लेना था। तो उस इंजर्ड मैन को देखते हुए डॉक्टर सदाओ ने कौन सा फैसला लिया। तो उन्होंने फैसला लिया कि मैं इसका इलाज करूँगा और इसको बचाऊँगा। अपनी ड्यूटी को, अपनी डॉक्टर की ड्यूटी को उन्होंने यहाँ पे ऊपर रखा। हाउ डज हाना रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ द इंजर्ड मैन, अब जब डॉक्टर सदाओ उसे ले जाएंगे, उसे ठीक करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने घर पर ही ले जाएंगे। तो हाना की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो वह बहुत ही शुरू में डर जाती है, क्योंकि यह तो युद्ध बंदी था, तो ये पकड़े भी जा सकते थे। लेकिन डॉक्टर सदाओ के फैसले में उन्होंने उसका साथ दिया। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द इंजर्ड मैन व्हेन डॉक्टर सदाओ फाइंड्स हिम, जब डॉक्टर सदाओ उस इंजर्ड मैन को प्राप्त करते हैं तो उस वक्त उसकी हालत क्या थी। बैडली बाउंडेड, यानी उसे बहुत ज़्यादा घाव था और वह बेहोश था। और भी बहुत चीज़ें दी गई है कि बहुत दिन से भूखे रहने के कारण वह काफ़ी हल्का भी हो गया था, क्योंकि खाना तो शायद उसने बहुत दिनों से नहीं खाया था, तो उसके वेट जो है बहुत कम हो गए थे। व्हाट प्रोसीजर द डॉक्टर सदाओ परफॉर्म ऑन द इंजर्ड मैन, अब कौन कौन सी प्रक्रिया डॉक्टर सदाओ उस इंजर्ड मैन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वो सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सदाओ तो सर्जन ही है, ताकि उसे बुलेट लगी थी और उसे बुलेट को निकाला जा सके, इसीलिए वो सर्जरी कर रहे हैं। हाउ डज डॉक्टर सदाओ फील आफ्टर सेविंग द इंजर्ड मैन, अब जब डॉक्टर सदाओ ने उस व्यक्ति को बचा लिया, उसकी जान को बचा लिया, तो अब इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो ही फील्स ए सेंस ऑफ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, यानी पेशे से तो वो काफ़ी संतुष्ट हो गए, क्योंकि वो तो डॉक्टर हैं। लेकिन अब होने क्या वाला है, इसके तो कुछ परिणाम भी होंगे, क्योंकि वो तो अमेरिकन युद्धबंदी है, तो इसके लिए उन्हें चिंता भी थी, वो पकड़े भी जा सकते थे। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स इन डॉक्टर सदाओज हाउस होल्ड टू द इंजर्ड मैन,
अब डॉक्टर सदाव घर में अकेले तो रहते नहीं थे, ये थी इनकी पत्नी थी, इनके बच्चे थे और कुछ नौकर चाकर भी थे। कुछ नौकर चाकर तो उस वक्त के थे जो कि इनके पिताजी के ज़माने से थे, तो घर में तो नौकर भी रहते थे। अब नौकरों की क्या प्रतिक्रिया रही, बहुत ही डर गए और किसी और एक दुश्मन को देखभाल करने में उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। और होता क्या है अंत में कि वो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। What does Dr. Sadao do to protect the injured man from being discovered? अब उस इंजर्ड व्यक्ति यानी अब वह घायल व्यक्ति किसी के द्वारा पाया ना जाए, तो इसके लिए उन्होंने डॉक्टर सदाव ने क्या किया, तो डॉक्टर सदाव हायर्स हिम इन ए सेक्लूडेड रूम इन हिज हाउस, यानी उनके घर में जो एकांत वाला कमरा था, सेक्लूडेड यानी एकांत सुनसान वाला कमरा था, वहाँ पे उसे जाकर उन्होंने छुपा दिया। हाउ डज द इंजर्ड मैन टॉम रिएक्ट टू डॉक्टर सदाव एंड हानास काइंडनेस? अब देखिए बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम टॉम है, वह अमेरिकी तो था ही। तो जब इन दोनों ने अपनी दयालुता दिखाई जापानीज होते हुए, तो टॉम ने कैसे प्रतिक्रिया दी, तो बहुत ही ग्रेटफुल था, यानी बहुत ही आभारी महसूस कर रहा था और इन दोनों ने उनकी बहुत देखभाल की, जिसके कारण वह धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे थे। What dilemma did Dr. Sadao face while treating the injured man? डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। अब डॉक्टर सदाओ जब उस व्यक्ति को ठीक कर रहे थे तो कौन सी दुविधाएं इन्हें घेरे जा रही थी, तो वह जो है डॉक्टर की ड्यूटी और अपने देश के प्रति जो देश प्रेम है यानी पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति है, उनके बीच में संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अंत में क्या आता है, उन्होंने अपने प्रोफेशन को महत्व दिया और उसकी जान बचा ली। हाउ डज द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर सदाव एंड हाना चेंज ड्यूरिंग द स्टोरी? अब डॉक्टर सदाव और हाना के बीच के जो संबंध थे वो कहानी में कैसे कैसे बदले, तो देखिए दे ग्रो क्लोजर एज दे फेस द मोरल एंड इथिकल चैलेंज टुगेदर, यानी वो एक दूसरे के नज़दीक आते गए क्योंकि उन्होंने जो है नैतिक चुनौतियों का सामना साथ मिलकर किया। फिर है What do the servants do in response to the presence of the injured man? अब सर्वेंट की क्या प्रतिक्रिया रही कि अगर यह व्यक्ति इस घर में रहा तो उन्होंने कहा कि अगर ये व्यक्ति यहाँ रहा तो हम घर छोड़ देंगे। उन्होंने धमकी दी, धमकी दी कि हम ये घर छोड़ देंगे। How does Dr. Sadao plan to deal with the injured man once he recovers? अब ये दोनों उसे ट्रीट कर रहे थे तो एक दिन तो वह ठीक होता है, तो डॉक्टर सदाव क्या करते हैं अंत में, तो डॉक्टर सदाव ने प्लानिंग बनाई कि वह उसे भागने में उसकी मदद कर देंगे। What does the injured man Tom symbolize in the story? यहाँ पे जो इंजर्ड मैन टॉम है वह किसका प्रतीक है, वह कॉमन ह्यूमैनिटी दैट ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्री। कॉमन ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता और कॉमन का मतलब होता है सामान्य। यहाँ पे है कि सामान्य मानवता जो कि राष्ट्र की बाउंड्री से भी काफ़ी ऊपर है, ट्रांसेंडेंस यानी कि राष्ट्रीय की जो बाउंड्री है वो भी मानवता को नहीं रोक पाई। हाउ डज डॉक्टर सदाव इंश्योर द इंजर्ड मैन सेफ्टी? इंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर यानी निश्चित होना। तो डॉक्टर सदाव ने कैसे उस इंजर्ड मैन की सेफ्टी को इंश्योर किया, तो उन्होंने उसे एक बोट प्रोवाइड किया और बहुत सारी चीज़ें और दी ताकि वह भाग सके। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द एनिमी? सिग्निफिकेंस यानी महत्व, आखिर इस टाइटल का क्या महत्व है, तो देखिए ये टाइटल एनिमी शोल्डर को बता रहा है और अंतर मन के द्वंद्व को बता रहा है जो कि डॉक्टर सदाव फेस कर रहे हैं, एक डॉक्टर के रूप में और एक देशभक्त होने के रूप में। हाउ डज द स्टोरी द एनिमी एक्सप्लोर द थीम ऑफ ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी यानी मानवता। आखिर यह कहानी कैसे मानवता के विषय की ओर घूमती है, तो ये कंपैशन यानी करुणा और एम्पैथी यानी दयालुता बताती है, जो कि प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह और नफरत से काफ़ी यानी जो नफरत और पूर्वाग्रह से काफ़ी ऊपर है। करुणा और काइंडनेस, करुणा और एम्पैथी ये दोनों पूर्वाग्रह और हेट्रेड से काफ़ी ऊपर है और प्रेजुडिस और हेट्रेड कुछ नहीं कर सकते हैं इन दोनों के प्रेजेंस में।
व्हाट डज डॉक्टर सदाओ रिस्क बाय हीलिंग द इंजर्ड मैन। अब डॉक्टर सदाओ जो कि खुद जापानी थे और अमेरिका, और वह टॉम जो कि अमेरिकी था, और डॉक्टर सदाओ उसे बचा रहे थे। तो डॉक्टर सदाओ को कौन सा खतरा था उसे बचाने से? तो उनको खुद को खतरा था, उनकी रेपुटेशन को खतरा था, और उनके करियर को भी खतरा हो सकता था। हाउ डज द कम्युनिटी व्यू डॉक्टर सदाओ एक्शन। तो अब कम्युनिटी जो है वो समुदाय है, डॉक्टर सदाओ के एक्शन को कैसे देखती है? तो दे वुड लाइकली व्यू इट एज ए बिट्रेयल इफ दे डिस्कवर हिज एक्शन। तो अगर समुदाय को पता चला तो यह उसे एक धोखे के रूप में देखेंगे। बिट्रेयल यानी कि डॉक्टर सदाओ ने जो है धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने एक अमेरिकी युद्धबंदी की मदद की है। What lesson does the enemy teach about the war and humanity? आखिर यह लेसन हमें युद्ध और मानवता के बीच में क्या सबक सिखाती है? तो ये बताती है कि युद्ध के समय में भी मानव की जो करुणा है और जो नैतिक प्रिंसिपल्स है, नैतिक सिद्धांत है, वो चलते ही रहते हैं, वो कंटिन्यू ही करते हैं, वह विद्यमान ही रहते हैं। हाउ डज डॉक्टर सदाओ's ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन टू हेल्प द इंजर्ड मैन। अब डॉक्टर सदाओ की ट्रेनिंग ने कैसे उस घायल व्यक्ति की मदद के लिए इन्हें प्रभावित किया? क्योंकि उन्होंने मेडिकल में ओथ ली थी, शपथ ली थी, और उनके कुछ पेशेवर मोरल्स थे, इथिक्स थे, नैतिकताएं थी, जिन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आपको इस व्यक्ति को बचाना ही चाहिए हर हालत में, यही आपका कर्तव्य है। What does the story suggest about the nature of enemies during war time? यह कहानी युद्ध के समय में दुश्मनों की प्रकृति के बारे में क्या बताती है? तो वो बताती है कि इनमीज जो है नॉट इनहेरेंटली यानी शुरू से, जिसको कि पहले से वर्तमान होती, पहले से विद्यमान होती है, वो शुरू से इविल यानी दुश्मन नहीं होते हैं, और वो हमारी तरह ही वह सामान्य मानव भावनाएं शेयर करते हैं, साझा करते हैं। हाउ डज डॉक्टर सदाओ परसेप्शन ऑफ द इंजर्ड मैन चेंज ओवर टाइम। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा यानी कंसेप्ट। अब डॉक्टर सदाओ की धारणा समय के साथ उस घायल व्यक्ति के बारे में कैसे बदल गई? तो वो उन्हें धीरे धीरे जो है एक सामान्य फेलो ह्यूमन बीइंग के रूप में देखने लगे, इनमी के अलावा। उन्होंने उसे दुश्मन देखना बंद कर दिया। व्हाट रोल डज हाना प्ले इन द स्टोरी। आखिर इस कहानी में हाना कौन सा रोल प्ले करती है? तो वह डॉक्टर सदाओ को सपोर्ट करती है, डॉक्टर सदाओ के डिसीजन को सपोर्ट करती है, और उसकी मदद करने में डॉक्टर सदाओ की बहुत मदद करती है, उसे केयर करने में। हाउ डज द इंजर्ड मैन टॉम एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सदाओ एंड हाना। अब इंजर्ड मैन जो है, जो कि है टॉम, वह कैसे डॉक्टर सदाओ और हाना के लिए आभार व्यक्त करता है? तो वो जो है उनके सारे दिए गए निर्देशों को मानता है, और वर्बली यानी वर्बल तरीके से वह उसे थैंक्स करता है, उसे धन्यवाद देता है। वर्बली का मतलब होता है मौखिक रूप से उन्हें धन्यवाद भी देता है। What internal conflict डॉक्टर सदाओ एक्सपीरियंस थ्रू आउट द स्टोरी। अब डॉक्टर सदाओ एक इंटरनल द्वंद्व से यानी भीतर ही भीतर एक द्वंद्व से जूझ रहे हैं। तो वह क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर, यानी पेशे से तो वो डॉक्टर है, तो कर्तव्य क्या कहता है कि उन्हें तो किसी मरीज की जान बचानी चाहिए, लेकिन एक तरह से वो तो अमेरिकी है, तो अगर उसे जान बचाएंगे तो क्या यह कंट्री के प्रति वफादार रह पाएंगे? तो इस द्वंद्व से वह इस पूरी कहानी में जूझते हैं। What does the story the enemy reveal about culture differences? अब सांस्कृतिक अंतर के बारे में यह कहानी क्या बताती है? तो यह बताती है शेयर्ड ह्यूमैनिटी के बारे में, यानी कि साझा मानवता के बारे में, जो कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अंतरों से काफ़ी ऊपर है। हाउ डज डॉक्टर सदाओ एक्सपीरियंस इन अमेरिका इन्फ्लुएंस हिज कैरियर्स। जब डॉक्टर सदाओ खुद अमेरिका में थे, डॉक्टर सदाओ खुद अमेरिका में ही पढ़े थे, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई वहाँ पूरी की थी, तो वहाँ पे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जिन्होंने उसके कार्यों को प्रभावित किया? तो इट ब्रॉडन्स इस पर्सपेक्टिव, यानी उन्होंने उसकी सोच को काफ़ी लंबा चौड़ा कर दिया, और उनके भीतर जो है एक करुणा की भावना भर दी, दूसरों के लिए खास करके। इंस्टिल्स का मतलब होता है डालना, यानी उनके मन में जो है दूसरों के लिए करुणा की भावना को डाला।
व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग इन द स्टोरी। देखिए कहानी जो है जापान में सेट है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है, तो इसका क्या महत्व है। तो इसका सेटिंग जो है वॉर टाइम जापान में है। ये टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और नैतिक दुविधाओं, डिलेमा यानी दुविधाओं को उजागर करती है, जो कि डिफरेंट चरित्र के द्वारा फेस किए जाते हैं। जैसे कि हुए डॉक्टर सदाओ होके, जो कि खुद एक अंतर्मन द्वंद्व से जूझ रहे हैं कि क्या करें, और बहुत सारे कैरेक्टर्स है। फिर हाना को भी एक अलग दुविधा है कि घर में कैसे सब कुछ होगा। फिर उनको नौकरों की एक अलग समस्या है कि ये अमेरिका की मदद कर रहे हैं तो हम इनका सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से दिया गया है। हाउ डज डॉक्टर सदाओ बैलेंस इज प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर और पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। डॉक्टर सदाओ पेशेवर और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज यानी कि प्राथमिकता देना। अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को प्राथमिकता देते हैं ताकि जान को बचाया जा सके, और जो पर्सनल रिस्क है उसके साथ वो मैनेज करने का, प्रबंधन करने का काम करते हैं। What does the interaction between डॉक्टर सदाओ एंड द इंजर्ड मैन सिम्बलाइज। इंटरेक्शन का मतलब होता है परस्पर प्रभाव डालना। अब दोनों के बीच में जो ये परस्पर प्रभाव डाला जा रहा है वह किसका प्रतीक है। तो यह प्रतीक है अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी का, यानी कि आदमी में जो है अगर वो दूसरी साइड का भी हो तो इसमें क्षमता होती है इंसान में कि वह दूसरों को समझ सकता है और करुणा दिखा सकता है। हाउ डज द स्टोरी एड्रेस द थीम ऑफ ड्यूटी एंड लॉयल्टी। ड्यूटी यानी कर्तव्य और लॉयल्टी यानी वफादारी। तो यह स्टोरी वफादारी और कर्तव्य के विषयों को कैसे बताती है। तो यह प्रोफेशनल ड्यूटी और राष्ट्रीय वफादारी के बीच में द्वंद्व को दर्शाती है। What impact does the injured man presence have on the डॉक्टर सदाओ हाउस होल्ड। अब डॉक्टर सदाओ ने उसे अपने घर में जगह दी थी, तो अब उसके घर में होने से क्या फ़र्क पड़ रहा था डॉक्टर सदाओ के घर में। तो यह वहाँ के जो नौकर थे उनमें डर हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, और फैमिली मेम्बर्स खास करके हाना और डॉक्टर सदाओ खुद को बहुत टेंशन हो गई थी। What does the story suggest about the power of kindness and compassion। काइंडनेस यानी दयालुता और कंपैशन यानी करुणा। यह कहानी करुणा और दयालुता के शक्तियों के बारे में क्या बताती है। तो यह बताती है कि अगर दयालुता और करुणा हो तो वह इनमिटी से कहीं ऊंची है और एक सकारात्मक चेंज ला सकती है। हाउ डज डॉक्टर सदाओ's कैरेक्टर इवॉल्व थ्रू आउट द स्टोरी। यानी डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर परिवर्तन होते रहता है पूरी स्टोरी में। कैसे, तो ये बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं यानी दयालु हो जाते हैं, और ये जो इथिकल कन्विक्शन यानी ये जो मोरल काम कर रहे हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा दयालु और रिसोल्यूट यानी कि दृढ़ हो जाते हैं। व्हाट मैसेज डज द एनिमी कन्वे अबाउट प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। पूर्वाग्रह के बारे में यह चैप्टर क्या मैसेज बताता है। तो ये पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप को चुनौती देता है। कैसे, तो साझा मानव को दर्शाकर, साझा मानवता को दर्शाकर। What role does the theme of sacrifice play in the story। अब त्याग की भावना, त्याग का विषय इस कहानी में क्या रोल प्ले करता है। तो डॉक्टर सदाओ का जो है उन्होंने जो पर्सनल सेक्रीफाइस किया है इसके लिए फॉर द ग्रेटर गुड यानी अच्छे से अच्छे काम के लिए, क्योंकि डॉक्टर सदाओ को भी काफ़ी खतरा था, वो फंस भी सकते थे, कैरियर पर खतरा था, रेपुटेशन जा सकती थी, वो जेल भी जा सकते थे, बार बार उन्हें डर लगते रहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा और अपनी डॉक्टर की ड्यूटी को बड़ी ही बखूबी निभाया। हाउ डज द स्टोरी द एनिमी रिफ्लेक्ट पर्ल एसबर्ग व्यू ऑन ह्यूमैनिटी। देखिए यह कहानी पर्ल एसबर्ग के द्वारा लिखी गई है। तो यह कहानी मानवता के विषय में उनके विचार के बारे में क्या बताती है। तो यह बताती है कि कल्चरल डिवाइड यानी भले ही संस्कृति अलग अलग है लेकिन एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग सबके बीच में, सारे लोगों के बीच में होनी चाहिए। व्हाट मॉरल डिलेमा इज सेंट्रल टू द प्लॉट ऑफ द एनिमी। मॉरल डिलेमा यानी नैतिक दुविधा क्या है केंद्र में इस कहानी के। तो डिलेमा यह है, दुविधा यह है कि क्या एक एनिमी शोल्डर की हेल्प की जाए अपने पर्सनल रिस्क पर या फिर नेशनल दुविधा ये है कि क्या किसी एनिमी की, क्योंकि उस समय भी युद्ध चल रहा था,
किसी एनिमी की मदद की जाए या फिर अपने देश की वफादारी दिखाई जाए और इसे पकड़ा दिया जाए। रिपरक्यूशंस का मतलब होता है नतीजे यानी प्रतिक्रिया। हाउ डज द एनिमी एंड, यानी यह कहानी एंड कैसे करती है। तो इंजर्ड मैन डॉक्टर सदाऊ की मदद से भाग जाता है। डॉक्टर सदाऊ अपने एक्शन के बारे में सोचते हैं और ह्यूमैनिटी के, मानवता के और बड़े बड़े पहलुओं के बारे में वो सोचते हैं। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर की फुल समरी, शॉर्ट समरी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।